गया मगध का एक सबसे बड़ा ज़िला जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर 10 विधानसभा आती है, वो गया ज़िला ही है। गया के अंदर अगर बात की जाए तो हर एंगल से बहुत विरासत के तौर पर बात की जा सकती है, लेकिन इस विधानसभा के इस ज़िले की जो विधानसभाएं है उसको लेकर जो तो कई जगहों पर चर्चाएं होती है, लेकिन कई जगहों पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। ऐसे में हम बात करेंगे वारिसगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो वारिसगंज विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट को अपने नाम कर लिया था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो वारिसगंज के अंदर यहाँ पर जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक के वोट किया था। तमाम तर चीज़ें हैं जिसके चलते इस बार जो है तो काफ़ी कुछ उलटफेर और काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बातें की तो ज़रूर जा रही है क्या, लेकिन देखना ये होगा कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर क्या आरजेडी का गठबंधन वापसी कर पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है। और आरजेडी के जिस तरह के हालात इन दिनों चल रहे हैं और उनको अगर देखा जाए और समझा जाए तो आरजेडी जिस तरह से जो तो अपने क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, तमाम तर चीज़ें हैं जिसके चलते जो है तो वो कामयाब होंगी या नहीं होगी, इसके ऊपर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, जिस तरह से हम बात करेंगे अतरी की, तो अतरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अजय कुमार यादव ने पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज की थी, लेकिन जिस तरह से उनको वोट दिया गया था, मुस्लिमों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने, उनके लिए उन्होंने किस तरह के काम किए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरह की जो है तो रणनीति रही है और जिस तरह की इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर राजनीति रही है, उसको अगर देखा जाए और समझा जाए तो यही बात सामने निकल कर आती है कि इन लोगों ने जो है तो जनता को सिर्फ ठगा है, इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर नहीं हुआ है। अगर उमूमी तौर पर जनता की अगर बात माने तो एमएलए फंड से ही अगर खर्चा कर दिया जाता तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर डेवलपमेंट हो जाता था, लेकिन इस इलाके के अंदर ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया है। ऐसे में जो है तो कई हालात और कई सवालात पैदा होते हैं, जिसके चलते हम यही बात ज़रूर कह सकते हैं कि पिछड़ा हो, दलित हो या आरक्षित समाज हो या मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा वोट हासिल करने के बावजूद भी जो है तो आरजेडी उनके लिए काम करने में नाकाम रही है, और यही नाकामी वो छुपाने में अब नाकाम नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर वहाँ पर अपना पर्चा भर देती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती है। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं बेलागंज। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र की भी बात करें तो जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करती है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मुस्लिमों ने खास करके जनता दल यूनाइटेड को ये सोचकर वोट दिया कि उनके इलाके के अंदर डेवलपमेंट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यही वो जनता दल यूनाइटेड है जो मुस्लिमों के हक़ की और हुकूक़ की आवाज़ उठाने की बात आती है तो सबसे पहले जो है तो बातिल ताकतों से साथ मिलकर जो है तो मुसलमानों की चीरहरण की कामें प्लानिंग करती है। जिस तरह से जो है तो वक्फ कानून और कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कई एक जगहों पर जो है तो एहतजाज हो रहे हैं, उसी ज़िमन में जो है तो जनता दल यूनाइटेड के कई एक नेता नाराज़ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम तर चीज़ें हैं इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, कौन कहाँ और किस तरह से आगे बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन पिछड़ा हो या दलित हो या फिर आरक्षित समाज का कोई भी शख्स हो, वो अपने आप को इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ठगा हुआ महसूस करता है डेवलपमेंट की नाकामी के चलते। दोस्त, ऐसे ही में तिकरी विधानसभा क्षेत्र का आता है, जहां पर जो है तो जीतन राम मांझी की पार्टी के को अनिल कुमार जो है तो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करते हैं। मुस्लिमों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आरक्षित समाज ने ये सोचकर वोट दिया कि अपना ही आदमी है और ये जो है तो अपना काम करेगा। लेकिन ज़मीनी तौर पर अगर बात की जाए, जनता की अगर बात करें तो जनता जनार्दन यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को समझ चुकी है कि अब उनके हक़ और हुकूक़ की आवाज़ सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है विपक्ष। विपक्ष में उस वक्त की अगर बात करें तो कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने यही काम किया कि इस इलाके के अंदर यानी कि तिकरी के अंदर वोट लिया और जो है तो विपक्ष के तौर पर कुछ भी बेहतरीन काम नहीं किया है। तमाम तर चीज़ें हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अब कहीं ना कहीं नई ताकतें उभर रही हैं, और इसको कहीं ना कहीं जो है तो अगर सपोर्ट मिल जाता है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बड़ा
उलटफेर और बड़ी ताकतें बनकर वो आगे आ सकती है। पिछड़ा हो या दलित हो, यहाँ पर जो तो अपना प्रत्याशी करने वाले बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। लेकिन जनता की अगर बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर कई एक चीज़ों को लेकर फिर बदलाव हो सकते हैं और ये बदलाव के चलते यहाँ पर कई अलग अलग तरह के लोग चुनाव जीत कर विधानसभा जा सकते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें गया टाउन की, तो गया टाउन के अंदर भी कुछ हालात इसी तरह से बनते हुए जा रहे हैं। और जिस तरह की बात अगर की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यानी कि गया टाउन के अंदर जिस तरह की बातें की गई थी पिछली दफ़ा कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। और यही जो है तो विधानसभा क्षेत्र के ऊपर प्रेम कुमार को जनता ने जो है तो वोट दिया और उनको चुनाव में जितवा कर जो है तो पार्लियामेंट यानी कि विधानसभा भेजा। लेकिन इसके बावजूद भी इस इलाके के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट की उम्मीद जनता कर रही थी, उस तरह का डेवलपमेंट जो है तो यहाँ पर नहीं हो पाया। और जिसके चलते अब जनता त्राहिम करते हुए नज़र आती है और अपने हक हुकूक की बात करते हुए नज़र आती है। लेकिन देखना ये होगा कि इस बार कौन जीत दर्ज करता है और कौन नहीं। बौद्ध गया विधानसभा क्षेत्र, वैसे तो ये विधानसभा क्षेत्र कुमार सर्वजीत ने जीती थी, लेकिन जिस तरह से मुस्लिमों ने, पिछड़ों ने, आरक्षित समाज ने इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो वोट किया, उस तरह से अगर देखा जाए तो उनकी बेसिक ज़रूरियात को भी जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पूरा होता हुआ नहीं पाया। पिछड़ा हो या दलित हो, आरक्षित हो, हर तरह के लोग जो तो यही बात करते हुए नज़र आते हैं या फिर त्राहिम करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनके इलाके में डेवलपमेंट कब होगा। यही सवाल जो है तो लगातार खड़ा होता है। और बोध गया हो या फिर कई अन्य क्षेत्र हो, इन तमाम तरह के इलाकों के अंदर यही बातें सामने आती हैं कि इस बार विधानसभा की नई सुगबुगाहट और नए चेहरों को जो है तो आजमाया जाएगा। जनता की अगर बात करें तो इस बार जो है तो जनता आरजेडी से भी जो है तो मोह भंग होता हुआ नज़र आ रहा है और इस बार विधानसभा के अंदर एक नया जो तो नक्शा तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बोध गया विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात करें डेवलपमेंट की और कई अन्य चीज़ों की लेकर, तो यहाँ पर जनता का यही मानना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसके कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो कई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को उस मसीहा के तौर पर पेश कर रही हैं, लेकिन उनकी अगर बात करें तो वो असल में उनके साथ में धोखा करने की तैयारी कर रही है। जनता ये बात जानती है और जनता समझ चुकी है। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है बरछाती विधानसभा क्षेत्र, जो गया की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र समझी जाती है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी अगर बात करें तो कई मायनों के अंदर, कई पहलुओं के अंदर, कई चीज़ों को संभाल कर समझ कर अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी उसी तरह के हालात नज़र आते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आरजेडी का गठबंधन हो, सीधी तौर पर अपने आप का पल्ला झाड़ता हुआ नज़र आता है। और यहाँ पर का युवा खास करके जो है तो बेरोज़गार और पलायन पर मजबूर है। वैसे तो पूरे बिहार की अगर बात करें तो इसी तरह के हालात लगभग मौजूद में आ चुके हैं कि यहाँ पर रहना खाना भी मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अरसे से नीतीश कुमार और उससे पहले की अगर हम बात करें तो आरजेडी की सरकार का जो तो ये नतीजा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तर चीज़ें हैं, इस बार कौन कहाँ पर बैठेगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है। जनता को कौन साथ में लेकर चलेगा और कौन नहीं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई चीज़ें हैं और कई पहलू है जिसके ऊपर बात की जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आरजेडी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान अगर थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत कर जाती तो यहाँ पर जीत दर्ज कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा इस विधानसभा क्षेत्र को होल्ड करने में कामयाब हुआ। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह के बाईपोल इलेक्शन हुए और कई एक चीज़ें हुई, इसके बाद जो है तो यहाँ की फ़िज़ा और माहौल काफ़ी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इस बार विधानसभा इमामगंज के अंदर कौन आगे रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी सवाल के साथ कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक मजबूत तरीन पायदार जो है तो बातें बनाते हुए। तो ये बात रही और ये लेखा जोखा रहा इमामगंज विधानसभा क्षेत्र का।
इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के बाद जो है तो गया के अंदर विधानसभा क्षेत्र ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल दोस्तों, इसी में एक आती है विधानसभा शेरघाटी। शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ों का हमने उलटफेर देखा। यहाँ पर ख़ास करके एक सीट रही, एक प्रत्याशी रहे मसरूर आलम साहब, जो जनता के लिए और जनता द्वारा जो है तो कोशिश करते रहे। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा जनता के सामने यहाँ पर गई और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पेश किया, वो कहीं ना कहीं एक असरअंदाज रहा। लेकिन इस बार विधानसभा के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं और शेरघाटी जैसी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा फिर एक बार वापस आ सकता है। जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ें और तमाम बातें जो है तो यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिकल थिंक टैंकर कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वक्फ बिल कानून को लेकर जो है तो सीधी तौर पर विपक्ष के ऊपर सवाल खड़े करना, ये बड़े जो है तो एक सुगबुगाहट जिसको हम कह सकते हैं या एक बड़े उलटफेर की तरफ इशारा करता है। देखना ये होगा कि क्या कुछ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर होता है। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है गौरवा विधानसभा क्षेत्र, जो गया की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र में से उसका नाम लिया जाता है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर किस तरह का विकास हुआ है, इसके बारे में चीख चीख कर बताते हुए नज़र आती हैं कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाती तो यहाँ पर भी बेहतरीन विकास हो सकता था। लेकिन मजबूरन यहाँ पर जो तो विकास नहीं हो पाया और विकास ना होने के चलते जनता परेशान और त्राहिम त्राहिम करते हुए नज़र आ रही है। ये तमाम तर चीज़ें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रही और इसी तरह से दोस्तों बिहार की तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र का हाल इसी तरह का दिखाई देता है। आपको क्या लगता है कि इस बार बदलाव होगा या नहीं? गैरवा के ऊपर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी जो है तो कौशल्या देवी मांझी को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा था और यहाँ पर वो उतना कुछ खास करने में नाकाम रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।